भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय शिष्यों, पास आओ और अपनी चेतना को इन प्राचीन कथाओं की विशालता में खोल दो। आज मैं तुम्हें राजा मंधाता की कथा सुनाऊंगा। यह एक महान सम्राट की कहानी है जिनका साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था और जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त था। यह कथा, जो पवित्र पुराणों में संरक्षित है, हमें धर्म, विनम्रता और दिव्यता के गहरे आशीर्वाद का महत्व सिखाती है। बहुत बहुत हजारों वर्ष पहले संसार के सबसे प्रतिष्ठित वंशों में से एक इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा का जन्म हुआ जिसका नाम युवनाश्व था। राजा युवनाश्व एक धर्मपरायण शासक थे जिन्हें उनके लोग प्रेम करते थे। ज्ञानी ऋषि उनका सम्मान करते थे और उनके न्याय और भक्ति के लिए वे जाने जाते थे। लेकिन अपनी सारी योग्यताओं और संपत्तियों के बावजूद राजा युवनाश्व के हृदय में एक बड़ी पीड़ा थी। उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। कई वर्षों तक युवनाश्व ने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए और देवताओं से संतान की कामना करते हुए निरंतर प्रार्थना की, लेकिन फिर भी वे संतानहीन ही रहे। दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने राज्य भर से श्रेष्ठ ऋषियों और पुरोहितों को बुलवाया और उनसे एक विशेष यज्ञ करने की विनती की, जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता है। यह यज्ञ विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए ही होता है। जैसे जैसे ऋषियों ने इस जटिल यज्ञ की विधियां संपन्न की, उन्होंने एक पवित्र जल से भरा पात्र तैयार किया जिसमें मंत्रों और दिव्य आशीर्वादों का संचार किया गया। इस जल के बारे में कहा गया कि यह देवताओं का आशीर्वाद लेकर आया है और यदि रानी इसे ग्रहण करती तो एक पुत्र की प्राप्ति निश्चित थी। परंतु एक रात जब यज्ञ समाप्ति के निकट था, एक अद्भुत घटना घटी। राजा युवनाश्व, जिन्हें अत्यंत प्यास लग रही थी, यज्ञशाला में घूमते हुए उस पवित्र जल के पात्र के पास आ गए। उसके उद्देश्य को जाने बिना उन्होंने उस पूरे पात्र का जल पी लिया और अपनी प्यास बुझाई। जब ऋषियों को यह झांत हुआ तो वे आश्चर्यचकित रह गए और परिणामों को लेकर चिंतित हो गए, क्योंकि यह पवित्र जल रानी के लिए था, राजा के लिए नहीं। कुछ समय पश्चात एक चमत्कार हुआ। राजा युवनाश्व स्वयं गर्भवती हो गए। यह एक दिव्य चमत्कार था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऋषियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके गर्भ में जो संतान है वह देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और उसका जीवन विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित है। समय आने पर राजा युवनाश्व ने देवताओं के आशीर्वाद से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देवताओं ने इस अद्भुत जन्म को देखकर स्वयं आकर उस बालक को आशीर्वाद दिया। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र ने उस बालक को अपनी गोद में लेकर कहा, इसका नाम मंधाता होगा, क्योंकि यह संपूर्ण संसार पर शासन करेगा। और फिर उन्होंने अपने अंगूठे को बालक के मुख में रखा, जिससे उसे बल, बुद्धि और दिव्यता का संचार हुआ। मंधाता ने बचपन से ही अद्भुत गुणों का प्रदर्शन किया। उसने युद्ध की कलाएं, शास्त्रों का ज्ञान और शासन की कला सीखी। उसकी बुद्धि अद्वितीय थी, उसकी वीरता अतुलनीय थी। राज्य के लोग अक्सर कहते थे कि मंधाता के चारों ओर एक दिव्य आभा है। जब वह युवावस्था में पहुंचे तब मंधाता ने इक्ष्वाकु वंश के राजा के रूप में सिंहासन ग्रहण किया। लेकिन अन्य शासकों की भांति वह एक साधारण राजा नहीं थे। वह एक चक्रवर्ती सम्राट थे, एक सार्वभौम सम्राट जिन्हें संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने का भाग्य मिला था। मंधाता का शासन शांति, समृद्धि और धर्म का प्रतीक था। उनके शासन में संसार ने पहले कभी ऐसा वैभव नहीं देखा था। कहा जाता है कि मंधाता की कीर्ति स्वर्ग तक पहुंच गई थी। देवताओं ने भी उनके शासन और उनके अडिग धर्म की प्रशंसा की। उनकी ख्याति हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दूर के महासागरों तक फैल गई। पृथ्वी भर के राजा और सेनापति उनके समक्ष झुकते थे। उनके प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने सर्वोच्च राजा के रूप में सम्मान देते थे। मंधाता को साम्राज्य जीतने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी महानता और सद्गुणों ने ही अन्य राजाओं को उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित कर दिया। लेकिन इतनी महानता और शक्ति के बावजूद मंधाता विनम्र और न्यायप्रिय थे। उनके लोग उनसे प्रेम करते थे क्योंकि उन्होंने करुणा और न्याय के साथ शासन किया। वे अक्सर ज्ञानी ऋषियों और मुनियों से परामर्श लेते, सुनिश्चित करते कि उनके सभी कार्य उच्चतम धर्म के अनुरूप हों। हर सुबह
वे देवताओं की पूजा करते, विशेष रूप से भगवान विष्णु की, जिन्हें वे अपने संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में पूजते थे। मंधाता मानते थे कि उनकी शक्ति उन्हें मानवता की सेवा के लिए प्रदान की गई थी, न कि उनकी व्यक्तिगत महिमा के लिए। एक दिन एक रहस्यमयी ऋषि मंधाता के दरबार में आए। वे लंबे घनी दाढ़ी वाले और उनकी आंखों में सदियों की गहनता थी। इस ऋषि का नाम सौभरी था और उन्होंने मंधाता को एक शांत परंतु गहन दृष्टि से देखा। महाराज मंधाता, ऋषि ने कहा, आपकी ख्याति स्वर्ग और उससे भी आगे पहुंच चुकी है, लेकिन स्मरण रखें, सारी शक्ति और यश क्षणिक है। इस संसार से परे भी एक संसार है, एक ऐसा संसार जो धन, शक्ति और यश से परे है। क्या आपने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है? मंधाता, जो सभी के द्वारा अत्यंत आदरणीय थे, ने पहले कभी ऐसा प्रश्न नहीं सुना था। उन्होंने ऋषि के शब्दों पर विचार किया और उत्तर दिया, हे पूज्य ऋषि, मेरा जीवन का उद्देश्य अपने लोगों की सेवा करना और धर्म का पालन करना है। लेकिन यदि आपके पास कोई ज्ञान है तो मैं उसे सुनने के लिए विनम्रता से तत्पर हूँ। ऋषि ने जीवन की क्षणभंगुरता और सांसारिक उपलब्धियों से परे आध्यात्मिक मुक्ति की महत्ता को समझाया। उन्होंने मंधाता को स्मरण दिलाया कि भले ही वे पृथ्वी पर शासन कर रहे हों, सच्चा शासक वही है जो दिव्यता को पहचानता है, जो इस भौतिक संसार से परे है। विनम्रता से भरे हृदय के साथ मंधाता ने ऋषि के शब्दों को हृदयंगम कर लिया। उन्होंने समझा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य धन या शक्ति नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और सर्वोच्च परमात्मा की भक्ति है। राजा ने गहन ध्यान करना आरंभ कर दिया, अपने मन और आत्मा को भगवान विष्णु की दिव्यता के साथ जोड़ने के लिए। देवताओं ने मंधाता की विनम्रता और आध्यात्मिक समर्पण को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। भगवान विष्णु स्वयं मंधाता के सामने एक दिव्य दर्शन में प्रकट हुए। उनके समर्पण और उनके शासन के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। मंधाता, भगवान विष्णु ने कहा, उनकी दिव्य वाणी में आशीर्वाद की गूंज थी। तुमने अपने कर्तव्यों का पालन अडिग धर्म के साथ किया है। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारा समर्पण उच्चतम आशीर्वादों के योग्य है। इसी प्रकार शासन करते रहो और तुम्हारी कीर्ति अमर होगी। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए मंधाता भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक हो गए, ये समझते हुए कि उनकी सभी उपलब्धियां केवल दिव्य कृपा का ही परिणाम थीं। वे अपने राज्य में लौटे और एक नई ऊर्जा के साथ अपने लोगों की सेवा करने में जुट गए, न्याय, करुणा और विवेक के साथ। वर्षों तक मंधाता का शासन फलता फूलता रहा, परंतु जैसे जैसे वे वृद्ध होते गए, उन्होंने अपने पुत्रों को सिंहासन सौंपने और अपने शेष जीवन को ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। अपने भव्य महल, धन और शक्ति को छोड़कर मंधाता वन में चले गए, दिव्यता के साथ एकात्मकता खोजने के लिए। वहां प्रकृति की गोद में मंधाता ने ध्यान किया, भगवान विष्णु का नाम जपते हुए, उनके हृदय में प्रेम और भक्ति से भरकर। और अंततः जब वे भगवान विष्णु के प्रकाश में लीन हुए तो उनका जीवन सफर समाप्त हुआ। परंतु उनकी कथा जीवित रही, एक ऐसे राजा की कहानी जिसे दिव्यता का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसने न्याय, विनम्रता और कृपा के साथ शासन किया। और इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों, राजा मंधाता की शिक्षाओं को स्मरण रखो। शक्ति और संपत्ति क्षणभंगुर है, जैसे एक उड़ता बादल। जो वास्तव में स्थायी है वह है धर्म, विनम्रता और परमात्मा के प्रति भक्ति। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी ही ऊंचाइयों पर पहुंचो, सदैव विनम्र रहो और शुद्ध हृदय से दूसरों की सेवा करो, क्योंकि ऐसा करके तुम प्रत्येक में स्थित दिव्यता का सम्मान करते हो। ओम शांति शांति शांति। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और भारतीय संस्कृति की महानता को पुनर्जीवित और फैलाने में हमारी मदद करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।